बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आज के सेशन के अंदर मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको जो है लाइफ में कामयाबियां नसीब फरमाए। तो इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट करें बाकायदा, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार जो है सब के सब दुरूद पाक पढ़ के डन का मैसेज कर दें, ताकि जो है हम प्रॉपरली अपने सेशन को स्टार्ट करें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और जो है लाइफ में कामयाबियां भी दे, करोड़ों खुशियां भी दे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का सेशन जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब प्रॉपर एक्टिव होके, अगर सेशन के अलावा भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं ना आप लोग, तो उस एक्टिविटी को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, क्योंकि अगर आप लोगों की तवज्जो नहीं होगी आज के सेशन की तरफ, तो जो है आप लोगों को बहुत परेशानी को होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ में नहीं आएगा तो फिर फायदा नहीं है सेशन लेने का। तो आप लोग क्या करें कि प्रॉपर एक्टिव होकर आज का सेशन लें, क्योंकि इंशाल्लाह ताला आज के सेशन के अंदर सर इरफान जो है वो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताएंगे कि आने वाले न्यू पर्सन को आप लोग किस तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो सब एक्टिव रहिएगा। मैं जो है माइक सर को देने लगा हूं। सर इरफान, अगर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली अपना हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको परमिशन दे दूं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैर वाफियत है, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी सर, बताइएगा मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर, आप कंटिन्यू करें। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? और जल्दी से बता दें कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन और वॉइस क्लियर आ रही है, तो जल्दी से आप लोग को मैसेज जो है ना वो कर दें इनबॉक्स में, ठीक है? कि ऑल चीज़ें क्लियर हैं तो मैं सेशन को फिर कंटिन्यू करता हूँ। जल्दी से बता दें सब। क्या मेरी वॉइस और स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? बहुत कम लीडर्स जो है ना वो एक्टिव हैं। काइंडली जल्दी से भी, जितने भी 2829 लोग हैं, सब लोग जल्दी से रिप्लाई करें, ताकि फिर पता लगे कि ना हाँ आप लोगों को जो है ना वो सारी चीजें क्लियर है। ओके चलिए ठीक है, ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों ने सेशन को लास्ट तक लेना है, ठीक है? और जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों ने उसको फॉलो करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज तक जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लीडर्स आप लोगों को जो है ना वो सेशन देते हैं, तो जो भी चीजें आपको बताई जाती हैं, गाइड की जाती हैं, अगर आप उस पर इम्प्लीमेंट करते हो, आप उसको फॉलो करते हो, तो आपको लाजमी उससे जो है ना वो रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है? और ये मेरी बात आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको जितने भी लीडर्स या मैं या कोई भी लीडर है, आपको जो है वो चीज गाइड करता है, वो अपने एक्सपीरियंस से गाइड करता है, ठीक है? वो चीज उसने एक्सपीरियंस की होती है, उसने वो चीज को एक्सपेरिमेंट किया होता है। तो जो चीज अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रोड्यूस कर देती है ना, वही चीजें आप लोगों को जो है ना बताई जाती हैं, ताकि आपको काम करने में मुश्किल ना हो, ठीक है? क्योंकि लीड्स जनरेट करना वो आप हर बंदा कर लेगा, ठीक है? अगर नहीं भी कर सकते, एक ना एक दिन वो कर लेगा। लेकिन जो कस्टमर आ रहे हैं, कम से कम आप उसको वेस्ट ना करो, ठीक है? आप उसको वेस्ट ना करो। आपने देखा होगा कि आप बाजार में जब चीज कोई लेने जाते हो, मिसाल तो आप मोबाइल फोन लेने जाते हो, ठीक है? कोई भी आप मोबाइल लेते हो, आप एक दुकान से पूछते हो, ठीक है? उसकी गाइड करने का तरीका आपको सही नहीं लग रहा होता। वो ये कहता है कि जी जोन सा लेना है वो लें। भाई आप क्यों टाइम जाया कर रहे हैं? कभी कह रहे हैं वो दिखाओ, कभी कह रहे हैं वो दिखाओ। तो मतलब इस तरह क्यों कर रहे हैं आप, ठीक है? यानी कि एक बदतमीजी से, एक अजीब उसका लहजा होता है, ठीक है? आप कहते हैं इससे चीज लेना बेहतर ही नहीं है, इसका लहजा इस तरीके से है, तो इसको जो है ना वो फारिग करो। तो ये कि आप उस शॉप को छोड़ के अगले बंदे के पास जाते हो, वो कहते हैं ना, अगर एक दुकान से, एक जगह से आपको राशन सही नहीं मिल रहा, तो क्या आप सामान लेना बंद कर दोगे? नहीं, आप उसको जारी रखोगे अपनी कोशिश को।
और किसी बंदे को चेंज करके यानी कि अपना तरीका डीलिंग का या बताने का मकसद ये है कि सिर्फ आपने इसको उससे अपनी डीलिंग से रिलेट करना है कि अगर आपका एक तरीका जो है ना वो सही नहीं है, उससे आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो जो सीनियर्स बता रहे हैं वो करो। लाजमी नहीं कि आप लोग मुझे फॉलो करो जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, लेकिन इंशाल्लाह वही चीज मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और जिससे मुझे खुद रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप वो बंदा दूसरे के पास जाता है, सेम प्राइस होती है सारी चीजें वही, उसी देखो ना, जाहिर बात, आप कपड़ा लेने जा रहे हो, आपने औरतों को देखा, वो कहती है भाई वो भी दिखा दो, वो भी दिखा दो। अब क्या वो दुकानदार क्या उसको पीछे से कोई गालियां निकालेगा, वो कहेगा आप क्यों इस तरह कर रही हैं, जो चीज लेनी है वो लें, आप इस तरह जो है ना वो इतना मतलब एवं जो है ना वो ये चीजें जो है ना वो करवा रही है, ठीक है। तो वो जो है ना दुकानदार कभी भी इस तरीके से नहीं करेगा, उसको पता है कि यार हमारे पास कस्टमर है, और जिस तरह वो कहते हैं ना कि मेहमान जो है ना हमारी रहमत है, तो उनके लिए कस्टमर समझो रहमत होती है। रहमत किस तरीके से है कि अगर उसकी दुकान पे कोई कस्टमर नहीं आता ना तो उसको कभी भी इनकम नहीं होगी, और जो उसके पास आता है वो उसके उससे अच्छे इखलाक से बात करते हैं, क्योंकि अगर आपसे कोई चीज अगर कोई परचेज कर भी गया है, आपने उसको क्वालिटी प्रोवाइड किया है, ठीक है, आपने उसको अच्छे से गाइड किया है, जो चीज उसने आपसे ली है, चाहे वो मोबाइल हो, कपड़ा हो या जूता हो, अगर आपने उसको अच्छी क्वालिटी दी है, वो नेक्स्ट टाइम भी आएगा, चाहे साल बाद ही आए, आएगा दोबारा आपके पास जरूर, क्योंकि आपके गाइड करने का तरीका अच्छा था, आपने उसको क्वालिटी वाइज चीज प्रोवाइड की है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप अपनी डीलिंग को सारा प्रेजेंट कर रहे होते हो, आपका सारी चीजें मैटर करती हैं कि आप उस बंदे को किस तरीके से सारी चीजें जो है ना वो समझाते हो, ठीक है। अब इसी तरीके से ये कि आज का वाक्य मैं आपको बता दूं, मेरा जो है ना वो रिलेटिव है, ठीक है, तो वो फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है। जिस तरह आपको पता है ये फैक्ट्रियों में टेक्सटाइल और ये दूसरी जो है ना वो फैक्ट्री वगैरह है, तो वहां पे वो काम करता है। तो काफी देर से ना मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने रिलेटिव को ना स्टेटस ना शो करवाऊं, ठीक है। जिस तरह काफी लीडर्स हैं वो अपनी इनकम या पेमेंट्स नहीं शो करते, कहते नजर लग जाती है, और नजर इज सो रियल, तो वो कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरा जो है ना वो रियल जो है, नजर के हवाले से भी है, और दूसरा भी है कि मुझे जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, फिर आपको पता है कि वो रिलेटिव किस तरीके से है, ठीक है। हालांकि लोग हम बातें करना, लेकिन मुझे जो है ना वो मैं नहीं चाहता कि किसी को किसी तरीके से भी मेरे बारे में पता लगे कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है। बाकी चाहे आप लोग टीम मेंबर्स हो, आने वाला कस्टमर है, सोशल मीडिया से लोग आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100 के 100 कई 100 के हिसाब से लोग डेली राब्ता करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उनको शो करने से। वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो ये चीज है कि वो अचानक से पता नहीं क्या हो गया, उसकी तरफ से प्राइस नहीं लगी, उसको मेरे स्टेटस शो होना शुरू हो गए, और मुझे भी इस चीज का इल्म नहीं था। उसने मेरे से रब्ता किया, कहता यार इरफान क्या काम करते हो, मैंने उसको गाइड किया, मैंने उसको कॉल पे ले लिया, 10 मिनट लगे, मैंने उसको प्रॉपर गाइड किया है, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं इंशाल्लाह ईद यानी कि रमजान की फौरी बाद स्टार्ट करूँ, क्योंकि उसकी डबल शिफ्टिंग होती है, ठीक है। यानी कि 6-7 घंटे पहले ड्यूटी देना, फिर 1-2 घंटा सो जाना, फिर ड्यूटी देना, तो वो उसके बाद टाइम नहीं है। लेकिन ये कि इंशाल्लाह फिर वो कहता है कि ईद के बाद प्रॉपर मैं फ्री हो जाऊंगा, तो उसके बाद मैं करूंगा, तो इंशाल्लाह वो अच्छे लेवल से स्टार्ट करेगा, ठीक है। सिर्फ मैंने उसको 10 मिनट गाइड किया, और वो इतना मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था कि इरफान भाई आपने इतने अच्छे से मुझे गाइड किया है, मुझे सारी चीजें समझ आ गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगले बंदे को गाइड करो कि अगला बंदा जो है ना वो आपके साथ जो है ना वो ज्वाइन होने के लिए मजबूर हो जाए, वो ये कहे कि यार इसके साथ ना स्टार्ट किया तो शायद मेरा आगे फ्यूचर नहीं होगा, मैं आगे कुछ भी जो है ना वो नहीं कर पाऊंगा। अगर ये बंदा छूट गया ना, जिस तरह कहते हैं कि ट्रेन छूट गई एक, तो ऐसे समझो कि अगली ट्रेन जो है ना वो कभी आएगी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से गाइड करो, ताकि जो है ना वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लाइव आप लोगों को जो है ना वो शो करता हूँ, जरा एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि आप सब लोग एक्टिव हैं सेशन के लिए, ताकि मैं आगे फिर कंटिन्यू करूँ। क्या आप लोग एक्टिव हैं, सब लोग जल्दी से बता दें। ओके चलिए ग्रेट माशाल्लाह। अच्छा आप लोग एक काम करो, आप लोग ना स्क्रीन पे फोकस करो, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें मैं आप लोगों को जो है ना वो गाइड करता हूँ, आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन वगैरह शेयर हो रही है, इसलिए मैंने आपसे पहले ही जो है ना वो कंफर्म कर लिया था। अच्छा अभी यहाँ पे एक कस्टमर मेरे पास आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग, मैं डीलिंग का आपको बता दूं, जिस तरह आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो आज डीलिंग और क्लोजिंग के ऊपर है। डीलिंग क्या होती है बेसिकली, देखें हर चीज का एक ऑनर होता है, ठीक है, यानी कि आपके पास एक स्किल होती है, समझ लो कि जैसे कि आप मेडिकल स्टोर में जाते हो तो वहां पे गाइड करने का और तरीका है, आप हॉस्पिटल में जाते हो वहां पे गाइड करने का और तरीका है, बैंक में जाते हो, ये आपको कभी भी सिम वाली वो कहते हैं ना कि वो जो सिम पे कॉल सेंटर पे लड़कियां काम कर रहे होती हैं, लड़के काम कर रहे होते हैं, आपको कभी भी कॉल आती है या आप करते हो हेल्पलाइन पे, तो आप देखते हो ना किस तरीके से उनके बात करने का तरीका होता है, पता लग रहा होता है कि हाँ यार एक प्रोफेशनल बंदा है, ठीक है। तो इसी तरीके से कि सबसे पहले आपने अपनी व्हाट्सएप को सेटअप करना है, ताकि कोई बंदा भी आपसे राब्ता करे तो पता लगना चाहिए कि हाँ यार ये कोई बंदा कोई बिजनेस कर रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, तो कुछ लीडर्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं, उनमें से मैं कुछ मिस्टेक्स आपको बता दूं, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी व्हाट्सएप को काइंडली प्रोफेशनल करना है, ठीक है। आपकी प्रॉपर
जो क्या कहते हैं व्हाट्सएप की प्रोफाइल है उस पे आपकी डिस्क्रिप्शन प्रॉपर लगी होनी चाहिए, आपकी बैक कवर पिक्चर होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, सारी चीजें आपकी फिलअप जो है ना, आपकी कैटलॉग प्रॉपर हर चीज ईच एंड एवरीथिंग आपकी व्हाट्सएप पे बनी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, ये मैं चीजें वो बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर कोई कर रहा है ये बंदा, तो उसको सोल्व कर ले, इंशाल्लाह आपको लाजमी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पहले अपनी व्हाट्सएप सेटअप कर लो। दूसरी बात है कि अगर आपसे कोई बंदा आता है ना, जिस तरह इसने कहा कि जी अस्सलाम वालेकुम, अच्छा ये ऑटो मैसेज लगा हुआ है, तो ये सेटिंग में आ जाता है, तो आप लोगों ने ये ऑटो मैसेज वगैरह अपना जो है ना वो लगा लेना है। ठीक है। अब कोई बंदा आपसे आते ही पूछता है जी इसमें इन्वेस्टमेंट है, आप कहते हो जी इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसमें हमने 500 लगाना होता है, 1500, 2500, नहीं, ऐसी कोई गलती नहीं करनी। किसी को भी किसी हवाले से भी स्टार्टिंग में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। ठीक है। अगर वो पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो आप लोगों ने उसको नहीं बताना, उसको ये सिंपली कहना है कि सर देखिए, मैं आपसे जो चीज पूछ रहा हूँ, यानी कि मैंने आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा है, क्योंकि आप जब भी कहीं जॉब लेने के लिए जाते हो तो आप ये नहीं कहते हो कि मेरी जॉब क्या होगी या मेरी सैलरी कितनी होगी, सैलरी पैकेज कितना होगा, मुझे बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे किस फील्ड में जॉब मिलेगी, मैं क्या बनूंगा, ये सुपरवाइजर बनूंगा, मतलब इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। देखो, जब आप एक अच्छे बंदे को, जो अगला बंदा है उसको अच्छे तरीके से गाइड करते हो ना, ये चीज या उसको एक ऐसी चीज गाइड करते हो जिससे लगता है कि हाँ यार ये अगला बंदा सही कह रहा है, कि जब हम जॉब लेने के जाते हैं तो वो हमें, देखो अगर लाइनों में लगना पड़ता है, अगर हम कहते हैं ना कि लाइन में लग जाओ, तो हम लाइन में लगते हैं। अगर घंटा हमें जो है ना घंटों घंटों धूप में खड़ा होना पड़े, तो हम लोग खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जॉब चाहिए, क्योंकि हमें जो है ना उनकी जरूरत है, उन्हें हमें सारी हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान खत्म हो जाएंगे, बंदे खत्म हो जाएंगे। लोग तो जॉब के लिए तरस रहे होते हैं, कितने लोग जो है ना वो रिजेक्ट कर रहे होते हैं। रीजन क्या है कि जारी बात है, बहुत ज्यादा लोग राब्ता करते हैं। तो इसी तरीके से कि जब आप आते हो तो वो सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन लेते हैं, आपका आपकी सीवी लेते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका एक्सपीरियंस, सारी चीजें पूछते हैं, फिर आगे मामला होते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट ही बता दो कि भाई मुझे जॉब क्या मिलेगी, नहीं। तो जब आप उसको इस तरीके से गाइड करोगे ना कि सर देखिए हम जॉब लेने भी जाते हैं तो हमारी ये चीज होती है कि हर चीज का एक तरीकाकार होता है, एक रूल होता है। अगर उस तरीके से आप नहीं चलोगे तो कोई बंदा भी आपको जॉब नहीं देगा, वो पहली दफा में आपको जो है ना वो फारिग कर देगा। ठीक है। तो इस तरीके से, तो उसे कि सर अगर आप इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हैं ना, ठीक है, अगर कोई बंदा कहता है, सेम जवाब आपने यही देना है। ठीक है। कि अगर वो पूछता है इन्वेस्टमेंट, नहीं बताना। अगर वो पूछता है काम क्या करना है, नहीं बताना। कंपनी का नाम क्या है, नहीं बताना। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछता है, टीम बनानी है, नहीं बताना। कुछ भी वो कह रहा ना, आपने सिंपली उसको सर ये कहना है, ये मैंने जो चीज बताई है, जब भी हम लोग यानी कि जब जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन लेते हैं, सारी चीजें जिस तरीके से वो हमें कहते हैं हम उस तरीके से करते हैं। तो सिंपल है कि मुझे आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें, ताकि ये जितने भी आपने सवाल किए हैं आगे आपके सारे क्लियर हो जाने। सो आप किसी भी चीज की टेंशन ना लो, फिक्र ना लो, आपके सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा, और सारी चीजें आपको अच्छे से गाइड करूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन ले लेना है। ठीक है। जितनी भी चीजें बताई ये चीजें आप लोगों ने नहीं करनी, इससे आगे फिर ये चीज आपने स्टार्ट कर लेनी है। ठीक है। अब जो बंदा भी पहली दफा में कह देता है जी इतनी इन्वेस्टमेंट है, हाँ जी बंदे जोड़ने हैं इसमें, जी टीम बनानी है, अपना ये मतलब जो भी मामला है जिस तरीके से भी आप लोग बताते हो, तो ये चीजें ना करो। खासकर के न्यू लीडर्स, न्यू मेंबर्स होते हैं ना, वो इस तरीके से गलती करती हैं। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको सेशन देने का मकसद यही होता है, हर हफ्ते बाद ये चीज रिपीट होती है कि आप डीलिंग कैसे करते हो। हर लीडर अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग गलती ना करो। अगर बार बार गलती करते रहोगे तो उसको बेवकूफ कहते हैं। सही है। सो जो अपनी गलतियों को सुधारता है उसी वही आगे चीज बंदा बढ़ता है। ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, जिस तरह उसने जवाद मुल्तान 24 और उसने बता दिया सारे इंट्रोडक्शन वगैरह। ठीक है। मैंने देखिए, मैंने उसे कहा था कि अपना नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट दे, उसने मुझे नहीं दिया। जब तक आप सारी चीजें ना ले पूछ लो, जब तक नंबर कंफर्म सेव ना करवा लो, आगे नहीं बढ़ना। मैं आगे मेंबर देता हूँ, उसने नाम बता दिया, चलो जी इसको गाइड करो। ठीक है। नहीं, इस तरीके से करना। मैंने उससे पूछा जी आपने नंबर सेव कर लिया, उसने कहा जी मैंने नंबर सेव कर लिया है। ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेने के बाद आपने उससे नंबर सेव करवाना है। इसलिए जरूरी है कि जब आप उसका नंबर सेव कर लेते हो, वो आपका कर लेता है, आप स्टेटस लगाते हो, उसको आपके स्टेटस शो होती है, और जब वो स्टेटस देखता है, अब ये लाइव प्रूफ है, ये बंदा जो है ना वो अभी देख सकते हैं कि ये जुमेरात को बल्कि बुध वाले दिन आया है। ठीक है। असल में बात नहीं हो पाई, मैं इसको रिप्लाई नहीं दे पाया, मैं बिजी था। तो ये जो है ना बंदा मेरे पास जो है ना बुध वाले दिन आया, और जुमेरात को मैंने इसे आगे गाइड करना शुरू किया। ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ना बुध वाले दिन से चेक करो कि मैंने उसको पहले वॉइस की है। अब आप लोगों ने ये वॉइस ध्यान से सुननी है, उसके बाद मैंने आपको क्लोजिंग में बताना है। तो टाइम हमारे पास शॉर्ट है, ताकि मैं अब थोड़ा सा जल्द से जल्द इसको कवर अप करूँ। ठीक है। तो ये वॉइस आपको एक दफा में बताऊंगा। ठीक है। आप लोग, इस रिकॉर्डिंग हो रही है सेशन, तो आप इसको बार बार यूट्यूब पे भी देख सकती हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। सो सिंपली आपने ये पहली वॉइस करनी है। वॉइस आप लोगों ने किस तरीके से करनी है, उसे कहना जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। आगे वो सर हो या मैम, मेरी बात याद, एक गलती ये भी नहीं करनी
मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो जो वॉइसेस हैं, अब आप ये देख सकते हो कि वॉइसेस मैंने फॉरवर्ड किए हैं, लेकिन आप लोगों ने ये चीज नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास काफी जो है ना कस्टमर होते हैं, तो मेरे लिए गाइड करना पॉसिबल नहीं है कि मैं पर्सनल उनको सभी गाइड करूँ, तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। अब आप खुद ही देखिए कि मैं इसको रिप्लाई भी एक दिन बाद दे रहा हूँ, तो यहीं से हिसाब लगा लेंगे कितनी मसरूफियत होगी, ठीक है। तो आप लोगों के पास एक बंदा आता है, मैं बड़े मेंबर्स रिपोर्ट में बताते हैं मैंने 2 बंदे गाइड किए, 5 देखे, आपके पास तो बिल्कुल कम है। तो आपके पास जो 1-2 आ रहा है उसको यार ना जाया करो, ठीक है। तो वॉइस हमेशा आप लोगों ने फ्रेश करनी है। दूसरी गलती जो है ना, कुछ गलतियां मैं बताता हूँ, आपने कभी भी हेड फ्री लगा के किसी की वॉइस नहीं करनी, क्योंकि उसमें आपको पता है कि जो है ना विस्लिंग की आवाज आ रही होती है, फड़फड़ाने की आवाज आ रही होती है, खासकर के लड़कियां ये चीज बड़ी यूज करती हैं। तो ये गलत चीज है, ये आप लोग कभी भी ना करो। फ्रेश वॉइस करनी है, हेड फ्री लगा के नहीं, इस तरीके से आप नॉर्मल जिस तरह पर्सन को मोबाइल यूज करके वॉइस करते हैं, इस तरीके से कर रहा हूँ। नेक्स्ट किसी किस्म का पीछे शोर नहीं आना चाहिए, ना बच्चे का, ना बर्तन का, ना कुछ भी, यानी कि कुछ भी शोर नहीं आना चाहिए। जिस तरह अभी मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है, इस तरीके से आप लोगों ने उनको जो है ना सिंपली वॉइस करनी है, ठीक है। तो ये जो मैं गलतियां साथ साथ बताई जा रहा हूँ, लिखते जाए इनको साथ साथ, और अपने माइंड में भी बिठाओ, ठीक है। इस तरीके से डील करोगे तो कभी भी जो है ना वो हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना आए, ठीक है। तो ये वॉइस से मैं बताता हूँ आप लोगों ने वॉइस किस तरीके से करनी है। सिंपली आपने उसको कहना, मिसाल दो, ये जवाद है, अब ये सर है, जी अस्सलाम वालेकुम, जी सर कैसे हैं आप। सर बेसिकली मैं, मेरा नाम इरफान है और मैं एक बिजनेस कोच हूँ, ठीक है। आप बिजनेस ऑनलाइन कोच भी बोल सकते हो, बिजनेस कंसल्टेंट भी बोल सकते हो, या मेरा काम है लोगों को ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करना, ऑनलाइन बिजनेस को, इसमें से कोई लफ्ज भी आप यूज करो, ठीक है। मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप लोगों ने जो बेहतर लगे आप उसको बना के आप जो है ना आगे गाइड करो, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम, जी सर कैसे हैं आप। सर मेरा नाम इरफान है और बेसिकली मेरा काम है लोगों को ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करना, ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करना। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं या जॉब होल्डर, अब यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज नहीं करनी, क्योंकि अब आपको पता लगा है कि वो एक तो एज भी उसकी नॉर्मल सी है, 24 है, या तो वो स्टूडेंट हो सकता है या वो जॉब कर रहा होगा। तो हाउस वाले जो है ना हाउस वाइफ वाला चीज चीज नहीं बोलनी। जो हाउस वाइफ होगी उसके तरीके से आपको एज से पता लग जाएगा कि वो क्या मामला था, ठीक है। तो जी सर जो है ना वो, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पार्ट टाइम घर में बैठ के काम करना चाहते हैं अपने मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करके, ठीक है, अगर आपको पहले कभी किसी ने गाइड नहीं किया तो आपने किसी चीज की भी टेंशन लेनी, यहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, ठीक है। तो सर जिस तरह आपको पता है कि कोई भी काम हमने सीखना है या समझना है, उसके लिए टाइम तो देना पड़ता है। तो सर इस तरीके से आपने इस काम को समझने के लिए आपको जो है ना वो कीमती टाइम से आपको जो है ना वो 18 से 20 मिनट देने होंगे, ठीक है। तो मैं आपको नीचे जो है ना वो यहाँ पे 2-3 चीजें मैं आपको गाइड कर देता हूँ। या तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि जी सर अगर आप जो है ना अपने कीमती टाइम में से अगर आप फ्री हैं, ठीक है, 15 से 20 मिनट दे सकती है, तो मुझे आप यस में रिप्लाई करें, ताकि मैं आपके साथ फर्दर डिटेल शेयर कर सकूं। या तो आप ये कह सकते हैं कि सर मैं आपको नीचे डिटेल शेयर कर रहा हूँ, आप जो है ना उसको चेकआउट कर लें और उसके बाद रिप्लाई कर दें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग उसी टाइम फ्री होते हैं, क्योंकि कोशिश देखे ना, अब जाहिर बात है, एक बंदा आपको मैसेज कर रहा है सोशल मीडिया से, तो वो फ्री है या स्क्रॉलिंग कर रहा था तभी तो आपको रिप्लाई किया है। तो ऑलमोस्ट काफी लोग फ्री होते हैं, नहीं तो फिर कुछ लोग जॉब पे भी होते हैं। तो उसके हिसाब से आपने गाइड करना कि क्या सिचुएशन है, ठीक है, उससे पूछ लेना है। तो उसके बाद आप लोगों ने जो है ना ये वॉइस कर देनी है, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने एक वॉइस कर देनी है। बेसिकली ये जो वॉइस है ये वीडियो के नीचे आनी चाहिए, पहले आपने ये वीडियो शेयर कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने वॉइस करने के साथ देखिए मैंने आपको डिटेल जो है ना वो शेयर कर दी है, ठीक है। सो आपने आपने सिंपली करना क्या है कि इसको शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। जिस तरह ये सर देखें, जिस तरह की यूट्यूब की जो वीडियो होती है उसको आप फॉरवर्ड भी कर सकती हो, स्किप भी कर सकती हो, या पॉज भी कर सकते हो। अगर इस तरीके से आप देखेंगे, 5-10 मिनट आप लगाएंगे, उसके बाद फॉरवर्ड करेंगे, फिर देखेंगे, तो सर जो आपने 5-10 मिनट स्टार्टिंग में दिए होंगे वो भी आपके वेस्ट हो जाएंगे। सो आपने सिंपली करना क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आए, और ऊपर आप जो मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि काम क्या करना है, किस तरीके से करना है, अर्निंग कब आएगी, कैसे आएगी, ये आपके जितने भी सवाल हैं ये इंशाल्लाह आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है और फौरी तौर पे खुद ही मेरे से रब्ता कर लेना है, ठीक है। कोई मेरे पास काफी कस्टमर होते हैं, तो मेरे लिए मुश्किल है कि मैं आपसे दोबारा जो है ना पूछूं कि आपने वीडियो देख ली या नहीं देख ली। तो आपने फौरी तौर पे तकरीबन 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर आप मुझे वीडियो देख के रब्ता कर लें। उसके बाद इंशाल्लाह फिर फर्दर आपको जो है ना वो गाइड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज है, एक चीज आप लोग ऊपर वाली वॉइस में ऐड कर सकते हो कि जी सर अस्सलाम वालेकुम, जी सर कैसे हैं आप। इस तरह बेसिकली मेरा नाम इरफान है, मेरा काम है लोगों को ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करना, ठीक है। तो सर सबसे पहले आप ऐसे करें कि मेरा नंबर आप सेव कर लें, क्योंकि सर नंबर सेव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट जो है ना वो मेरे से कॉन्टेक्ट करने में आसानी होगी, मेरे लिए भी आसानी होगी, ठीक है। दूसरा सर ये कि आपको जो है ना वो स्टेटस शो होंगे, जिससे आपको इस काम की मजीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और मेरी प्रोग्रेस कि मैं क्या इनकम कर रहा हूँ या किस तरीके से है, तो वो भी आपको इंशाल्लाह उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये चीज आप ऐड कर लो, ये बड़ी अच्छी चीज है। तो अगर उसने नंबर नहीं भी सेव किया, तो वो झूठ बोल के उसने बता भी दिया कि सेव कर लिया, अगर वो नहीं भी किया तो वो कर लेगा, उसको पता लगेगा कि हाँ यार मैंने, मतलब मुझे मजीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ऐड कर लो, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो सिंपली आप उसको वीडियो दो और ये वॉइस करो,
सिंपली आपकी डीलिंग यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपली इसका क्लोजिंग का बता देता हूँ। पहले आप लोग मुझे ये कंफर्म कर दो कि यहाँ तक आपको क्लियर है। तो सबको क्लियर है तो जल्दी से मुझे जो है ना वो चैट बॉक्स में बता दें, क्योंकि टाइम सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं। अभी मैंने क्लोजिंग को भी कवर अप करना है। ओके चले माशाल्लाह, चले ठीक है, स्क्रीन पे फोकस करें। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे ना मैंने एक चीज नई ऐड की है। आप लोगों में से कोई लीडर भी ये चीज नहीं जो है ना वो करता। और अभी तक जितनी भी मीटिंग्स आप लोगों ने ली, ये चीज आप लोग किसी ने भी नहीं बताई होगी। ये तमाम लीडर्स जितने भी है जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है, जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, वो भी चीज ये नहीं करते। तो ये चीज आप लोगों ने क्या ऐड करनी है। अब क्लोजिंग पे आते हैं, हालांकि ये बेसिकली है तो फॉलो अप में, लेकिन मैं क्लोजिंग में इसको थोड़ा सा कर देता हूँ कवर अप, कि ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, आपने सिंपली करना क्या, एक वीडियो है, आप लोगों ने एक वीडियो बना के रख लेनी है, ठीक है, ये वाली वीडियो है। अब मैं कोशिश करूंगा या ये तो सेंड कर दूं या मैं आप लोगों के लिए अलग से एक बना दूं। इस वीडियो में ना बेसिकली मैंने आईडी बनाने का बताया। आप लोगों ने सिंपली करना क्या है कि उससे पेमेंट या जो भी चीजें हैं, डॉलर परचेज करना, वो सारी चीजें पेमेंट के लिए, ये लेवल्स के बारे में गाइड करना, उससे पहले आप लोगों ने ये वीडियो देनी है। उसे कहना कि सर ये वीडियो है, ठीक है, अकाउंट बनाने की, मेटा लिंक का अकाउंट, जिस तरह आपने देखा है कि सर ने मीटिंग में बताया कि अब आपने अपनी आईडी, अभी एक तो है ना आईडी एक्टिवेट करनी है, आपने उससे ये कह देना कि सर जिस तरीके से आप आपने अपनी आईडी जो है ना वो मेटा लिंक की एक्टिवेट करनी है, लेकिन आईडी एक्टिवेट करने से आपने सबसे पहले इसकी आईडी क्रिएट कर लेनी है। तो मैंने ऊपर आपको वीडियो सेंड कर दिया, आपने सिंपली इसको फॉलो करे तरीके को, और अपनी मेटा लिंक की आईडी बना के मुझे स्क्रीनशॉट भेज दे, मैं फिर आपको गाइड करता हूँ। अच्छा, ये चीज आप लोगों ने फॉलो कर लेनी है, यहाँ पे आपको ये आईडी बना के दे देगा। अभी आप उसको ये बता सकते हो कि सर देखिए, जिस तरह आप स्क्रीनशॉट में दे सकते हो कि वहां पे लिखा हुआ आ रहा है। अब आगे इससे जब ये स्क्रीनशॉट आ जाए, इससे आगे ये क्लोजिंग आ गई है, तो आपने उससे वॉइस करना कि सर देख सकते हैं कि जिस तरह स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो कि काइंडली अपग्रेड योर अकाउंट, यानी कि आपके जो है ना, जिस तरह आपने देखा कि सर ने मीटिंग में बताया कि आपने अपनी आईडी एक्टिवेट करनी है, यानी कि उसको अपग्रेड करना है। तो ये आईडी तो आपने बना ली, सिंपली अब आपने करना है कि इसमें अपने जो है ना वो डॉलर परचेज करने और इसका इसमें यानी कि डिपॉजिट करना है, यानी कि अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो किस तरीके से करना है, सिंपली आप उसको वॉइस कर दें कि सर मैं आपको नीचे जो है ना वो लेवल सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, आप उसको चेकआउट कर लें। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती तो आप मेरे से पूछ लें, मैं इंशाल्लाह जो है ना वो आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो नीचे मैं लेवल लिस्ट आपको सेंड कर रहा हूँ, आप उसमें से चेक करके मुझे बता दें कि आपने किस लेवल से स्टार्ट करना है, फिर उसके हिसाब से मैं आपको जो है ना वो गाइड कर देता हूँ। लेकिन सर आपने ये याद रखना है कि जितने अच्छे से आप स्टार्ट करेंगे उतनी ही अच्छी इनकम होगी, क्योंकि अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ यहाँ पे आप उस बंदे को कॉल पे ले लो, तो मैं तो कहूंगा बेहतर है, ठीक है। आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, उससे कॉल पे ले लेना, ठीक है। आपने वो कहेगा जी, मिसाल तो उसने कह दिया जी मैंने वीडियो देख ली है, अब उसने आईडी भी बना ली, उसे कहना कि सर अगर आप फ्री हैं या मैम जो भी है, तो क्या आप 2 मिनट के लिए कॉल पे आ सकते हैं। तो वो अगर फ्री है तो आप ले लें, ज्यादातर लोग कर देते हैं, कहते हैं जी मैं फ्री हूं, नहीं तो वॉइस कर देना उसको। तो सिंपली आपने उसको कॉल पे ले लेना, सबसे पहले उससे कहना कि जी सर आपने वीडियो मुकम्मल देख ली है, माशाल्लाह से आपने आईडी भी बना ली है, सर अब आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो मेरे से पूछें। कोशिश करें कि ये चीज तब करें जब आपके आपके पास सारा नॉलेज हो प्लेटफॉर्म के बारे में भी। अगर कोई सवाल पूछ सकता है तो आप वक्ती तौर पे गाइड कर सको, क्योंकि आपको पता है कि वॉइस में बंदा सोचने का टाइम आपको मिल जाता है, लेकिन कॉल पे आपको पता है कि डायरेक्टली आपको अच्छे से गाइड करना पड़ेगा। कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज हो गए तो फिर वो मसला बन जाएगा, ठीक है। तो आप उससे पूछते थे कि जी सर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ लें, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो वो जो भी सवाल हुआ उसका आप क्लियर करें। सिंपली ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कल आपको बता दिया गया है, मैं लंबा नहीं खींचूंगा, 3 मिनट रह गए हैं बाकी। उसके बाद नेक्स्ट ये कि आप लोगों ने वो कहता है जी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सर सारे क्लियर है, आप मुझे ना इसको स्टार्ट करने का तरीका बताएं। आप उसको सिंपली बताएं कि सर देखिए, सर आपको पता है कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा है। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप ज्यादा इनकम करना चाहते हो कि कम, तो सिंपली आपका आंसर होगा कि मैं ज्यादा इनकम करना चाहता हूँ। तो सर देखिए, एक बंदा फ्रूट की जो है ना रेडी पे फ्रूट लगाता है, एक बंदा शॉप पे रेडी जो है ना वो फ्रूट लगाता है। तो देखिए रेडी वाले के पास सिर्फ कौन सा तबका आएगा, साइकिल वाला, बाइक वाला, रिक्शे वाला, यानी कि नॉर्मल लोग, और वो भी दर्जन या जो है ना वो किलो के पीछे आपसे शोर मचाएंगे, यार पैसे कम कर लो, इस तरीके से कर लो। लेकिन वहीं पे अगर आप दुकान पे जाते हो तो वहां पे गाड़ियों में भी लोग आते हैं, लैंड क्लोजर में, फॉर्च्यूनर में, छोटी बड़ी गाड़ी भी लोग आते हैं, और वो ये नहीं कहते कि भाई साहब कम कर लो, वो कहेंगे पैक कर दो, सिंपल। वे अब यहाँ पे हिसाब लगाएं कि रेडी वाले की इन्वेस्टमेंट भी कम है, और उसके बाद लोग भी इस तरीके के आते हैं और उसकी इनकम भी कम होती है, क्योंकि उसने एक लिमिट में फल रखना है। रेडी के ऊपर जितने फिट आ गए उसने उतने रखने हैं, लेकिन दुकान में आपको पता है कि बेशुमार फ्रूट्स होते हैं और आपको पता है कि वो हाई लेवल पे सेल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सर जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी अच्छी इनकम होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली आप उसको कोशिश करें। ये देखें, कुछ लोग 500 का भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी पहला और दूसरा लेवल 1500 का है, तीसरा जो है ना वो 2500 का है, चौथा 5000 का, और इस तरीके से पांचवा जो है वो 10,000 का है, ठीक है। तो सर जिस लेवल से आपने स्टार्ट करना है मुझे बता दें, मैं फिर इंशाल्लाह गाइड कर देता हूँ। सिंपली आप अकाउंट नंबर दो, जिस तरह इसको मैंने गाइड किया, ये देखिए उसने कहा मैं फर्स्ट लेवल से करूंगा, और यहाँ पे सिंपली जो है ना वो अभी मंगल ही चल रहा है,
तो उसी अगले दिन जो है ना वो सैटरडे आ गया। ये देखो मैंने इसको अपनी वीडियोस वगैरह, इसलिए आपको कहता हूँ कि स्टेटस और ये चीजें ब्रॉडकास्ट वगैरह बना के रखो ताकि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें। ये देखिए इसने देखा और उसी अगले दिन ही जो है ना उसने संडे को पेमेंट कर दी, यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर पेमेंट कर दी है। तो वक्ती तौर पर किसी के पास पैसे नहीं भी होते तो कोई मसला नहीं है। जो आपको बताया जाता है ना फॉलो अप और ये डीलिंग, यही आपकी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको जो है ना वो गाइड करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पेमेंट हो जाएगी और इंशाल्लाह कस्टमर आपके साथ ज्वाइन है। सिर्फ और सिर्फ इतनी डीलिंग है, ये आप खुद चेक कर लें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जो चीजें आपको बताई हैं इंशाल्लाह फॉलो करे, अल्लाह ताला आपको लाजमी कामयाबी देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर है। तो सर दिशान टाइम कम है तो आप काइंडली इसको ना आगे कंटिन्यू कर लें, शुक्रिया। जी सर दिशान आप अवेलेबल है? जी सर, बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपने जो है बहुत ही कमाल अंदाज से जो है ना डीलिंग का तरीका सिखाया है और बिल्कुल बारीक चीजें भी बताई हैं। और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि जिन लीडर्स ने जो है प्रॉपर एक्टिव होकर सेशन को सुना होगा ना, इंशाल्लाह ताला उनको दोबारा इश्यूज नहीं होंगे डीलिंग के हवाले से। क्यों लीडर, सही कह रहा हूँ ना मैं? सर ने माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है समझाने की कोशिश की है और इंशाल्लाह ताला जो है उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। तो जल्दी से जरा जो है ना एक बार तमाम लीडर्स जो चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो वो भी बता दें, हम सर से रिक्वेस्ट करके दोबारा से पूछ लेंगे। चलें, गुड हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और लाइफ में ऐसी कामयाबी नसीब फरमाए जैसी कभी आप लोगों ने ख्वाबों में भी ना देखी हो। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। ठीक है, तो आप सब ने इबादत करते रहना है, दुआएं करते रहना है और मेहनत करते रहना है। इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब आप लोग कामयाब लोगों के अंदर आप सबका शुमार होगा। ठीक है, ग्रुप के अंदर अपना रिव्यू लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल नाइट सेशन में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।